हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज हम लोग कर्मास की जगह हम स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बात करेंगे। कर्मास की तो हम लोग बनाएंगे आगे वीडियो, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इस वक्त पर कौन से वाइब्रेशनल एनर्जी में है ना। यानी कि हमारे अंदर जो इस वक्त पे या सडन मूवमेंट जो होता है हमारे अंदर एनर्जीज का, अब मैं यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का नहीं बता रही हूँ, उसका मैं एक नेक्स्ट वीडियो शॉर्ट में ज़रूर बताऊंगी आपको। यहाँ मैं जो एनर्जी के वाइब्रेशंस हैं उनके बारे में बात करूंगी। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग बात करेंगे कि लो वाइब्रेशनल एनर्जीज क्या होती है, मतलब हमारे अंदर ऐसे कौन से चेंजेस आते हैं जिससे हमें ये समझ में आ जाता है कि हम लोग इस वक्त पर लो वाइब्रेशनल एनर्जी में हैं। एक और बात मैं आपको बताऊंगी कि जब लो वाइब्रेशनल एनर्जी हम में होती है तो आप समझ जाइए कि आप अपनी हीलिंग से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आप जो हीलिंग कर रहे हैं वहाँ पर ट्रिगर्स मिलने के कारण आपकी हीलिंग अफेक्ट हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ लो वाइब्रेशनल एनर्जीज। जब आप लोगों की लो वाइब्रेशनल एनर्जी आपके सोल से निकल जाती है तब हम कंप्लीटली हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में आ जाते हैं। हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, बट इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली सिर्फ लो वाइब्रेशनल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में लो वाइब्रेशनल एनर्जीज क्या होती हैं, है ना। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स बताऊंगी, लो वाइब्रेशनल एनर्जीज के कुछ ऐसे सिम्टम्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस वीडियो में, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि जब आपके अंदर वो चीज़ें या वो इमोशंस आ रहे हैं तो 100% आपकी जो एनर्जी है वो लो वाइब्रेशनल एनर्जी हो गई है। भले ही आप कितनी भी हीलिंग कर लीजिए, है ना, हम लोग कंप्लीट बैलेंस में नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कुछ ट्रिगर्स मिलते हैं और जिसके कारण हम चाहे कितना भी हाई वाइब्रेशन में रहें, लेकिन हम अल्टीमेटली वापस से लो वाइब्रेशनल की कुछ एनर्जीज, कुछ नेगेटिव एनर्जीज हमको अपनी तरफ खींच लेती है और हम लोग उसको एक नाम दे देते कि हमारी आदत ही ऐसी है। वो आपकी जो आदत ऐसी है उसको बदलना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो आदत बदलने का मतलब ऐसा नहीं है कि आदत नहीं बदली जा सकती, बुरी आदतें बदली जा सकती है। गुस्सा आता है आपको, है ना, तो क्या आप इसको बदल नहीं सकते? आप बदल सकते हैं, लेकिन आपने माइंड सेट कर लिया है कि हमें तो गुस्सा आता ही है, हम ऐसे ही हैं, हम खुद को नहीं बदल सकते, है ना। सो ये जस्ट एक एग्जाम्पल था। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी वीडियोस थोड़ी लेंदी हो जाती है, थोड़ा उनका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। बट मेरा एक्चुअल में मैं ड्यूरेशन को ध्यान में रख के वीडियोस नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि वीडियो चाहे कितनी भी लंबी हो लेकिन आप लोगों के मन में कोई डाउट ना रह जाए, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो हम लोग अब बात करते हैं कि लो वाइब्रेशनल एनर्जीज क्या होती है ना। एक्चुअल में क्या होता है, पहले मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आप लोगों को कि जब भी आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कोई डर है ना, कुछ मैं आपको बहुत तो नहीं बोलूँगी लेकिन फिर भी अप्रॉक्सीमेटली 15 ऐसे सिम्टम्स बताने वाली हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी जो एनर्जी है वो लो वाइब्रेशनल एनर्जी है। ठीक है, अगर मैं इसका फर्स्ट सिम्टम बताऊं कि आप कौन सी एनर्जी में रहते हैं, या फिर हो सकता है कि आप पॉजिटिव एनर्जी में रहते हो, आपका वाइब्रेशन हाई रहता है एनर्जी का, लेकिन कुछ ना कुछ बीच में ऐसा होता है जो ट्रिगर्स के कारण तो आप सडनली अपने लो वाइब्रेशनल एनर्जी में पहुंच जाते हैं। तो पहला सिम्टम है कि अगर आपको किसी चीज को लेकर डर लग रहा है, अगर आप फियरफुल हैं, अगर आप बहुत ज्यादा ग्रीफ में हैं, है ना, यानी कि बहुत ही अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इतना ज़्यादा सैड है कि एक शोक टाइप का फील हो रहा है कि कुछ नहीं है लाइफ में, है ना। आपको अगर फियर है, डर है किसी चीज़ का, अगर आप ग्रीफ में चले गए हैं, आपको इतना टेंशन है किसी चीज़ का कि आप डिप्रेशन में जा चुके हैं, है ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सैडनेस में, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं इवन ऐसा भी होता है कि आप
आपको ये पता है कि किस लेवल पे जाकर आप क्या काम कर सकते हैं, लेकिन एट दिस मोमेंट जब आपको वो काम आपके सामने आया है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आपको लगता है कि पावर की कमी हो गई है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती, डर लगने लग गया है, या हम उसको नहीं कर पाएंगे, कैसे होगा, कैसे कर सकते हैं। अगर ये सारे थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं तो आप समझ लेना कि डर है, डिप्रेशन है, टेंशन है, पावरलेसनेस है कि मेरे अंदर पावर नहीं है, तो आप 100% आपकी जो एनर्जी है वो लो वाइब्रेशन में पहुंच गई है। ओके। सेकंड सिम्टम इसका होता है कि अगर आपको किसी चीज को लेकर बहुत इनसिक्योरिटी हो गई है कि क्या पता वो होगा कि नहीं, किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके आप सोच रहे हो, आप इनसिक्योर हो किसी को लेके कि ये मेरा होगा कि नहीं, या ये मुझसे कोई छीन ना ले, या मैं इसको खो ना दूं, या कोई जॉब को लेके हो सकता है कि इंटरव्यू आप दे के आ गए लेकिन आपको इनसिक्योरिटी है कि होगा कि नहीं होगा। किसी भी चीज को लेकर अगर आप इनसिक्योर हैं, आपको लगता है कि आप कोई पर्टिकुलर, आप किसी के लिए उतने वर्दी नहीं हैं, उतने यूजफुल नहीं हैं, या किसी ना किसी बात को लेकर आपको कोई गिल्ट अंदर से महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं किसी भी चीज को लेकर, तो आप समझ जाना कि आपके जो वाइब्रेशन है वो लो है। अब मैं आपको बोलती हूँ, आप लोग शायद इसमें से एक क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं कि गिल्ट, अगर किसी को हमने हर्ट कर दिया पास्ट में, या जो भी कुछ हुआ है, या हमसे कोई गलती हो गई है, तो हमें उस चीज का अगर गिल्ट है तो हम क्या करें। देखिए, गिल्ट से जब तक आप निकलेंगे नहीं तब तक आपको कोई सोल्यूशन मिलेगा नहीं। जो हो चुका है उसको तो अब हम नहीं बदल सकते ना। आप गिल्ट फील करके क्या करोगे? क्या उसका कोई सोल्यूशन हम निकाल पाएंगे? नहीं। और जब तक आप गिल्ट में रहोगे तब तक आपका वाइब्रेशन हाई होगा ही नहीं, और जब तक आपका वाइब्रेशन हाई नहीं होगा तब तक आपका दिमाग नहीं चलेगा और आप उसको सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाओगे। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने अंदर की इनसिक्योरिटी और गिल्ट और जो अनवर्दीनेस का आपके अंदर जो थॉट है ना, उसको आप रिलीज कर दो, है ना। सो ये सेकंड सिम्टम होता है कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो लो वाइब्रेशन में पहुंच गया है। उसके बाद अगर मैं आपको थर्ड सिम्टम बताऊं तो वो होता है जेलसी। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति को लेकर बहुत जेलस फील करते हैं, होता है मन में लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे से जलन रखते हैं, बताते नहीं हैं। आप दूसरों के सामने हंस के बोल दोगे, अरे अच्छा तुम्हारा प्रमोशन हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मन में आपको लग रहा है कि इसका प्रमोशन क्यों हुआ होगा, इसको नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं उससे जल रहे हैं, आप उसकी सक्सेस से जल रहे हैं। उसका प्रमोशन हुआ है, उसकी सक्सेस हुई है तो उसकी मेहनत से हुई होगी, या जो भी रीजन हो, लेकिन आपके अंदर अगर ये जरा भी थॉट आया है कि आपको जलन हो रही, कोई लड़की बहुत सुंदर है तो दूसरी लड़की को जलन हो जाएगी, उसके कपड़े अच्छे हैं तो जलन, अगर आपके अंदर जेलसी आई है तो आप समझ लीजिए कि आपका वाइब्रेशन लो हो गया है। अगर आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बाय योर एक्शन, बाय योर वर्ड्स, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर जेलसी आई है और आपके जो वाइब्रेशन है वो लो हो गए हैं। ठीक है, अब लो वाइब्रेशनल एनर्जी का फोर्थ सिम्टम होता है कि आप बहुत सडनली किसी की बातों से एग्रेसिव हो गए हैं, है ना। अगर आप, और नफरत का अगर आपके अंदर एक बीज स्टार्ट हो गया, किसी ने आपको हर्ट किया तो आपको अब अंदर एक फील आ गया कि अब आपको उस व्यक्ति से नफरत हो गई है, या आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, किसी ने आपसे कुछ बोल दिया तो उसने उसका ये बोलने की उसकी हिम्मत कैसे हुई, आप तुरंत लड़ने के लिए उतारू हैं। इसका मतलब है कि आप अपने आप को बैलेंस में नहीं रख सकते, आपको किसी की बात का, जरा सी बात का एकदम से इफेक्ट पड़ा है और आप उस व्यक्ति से नफरत करने लग गए हैं और आप सीधे उसके साथ जाके लड़ना आपको पसंद है ना। तो एग्रेशन अगर आपके अंदर सडनली एक स्टेटमेंट से अगर आपके अंदर किसी को लेकर एग्रेशन आ जाता है तो आप समझ जाइए कि आपके जो वाइब्रेशन है वो लो हो गए हैं, कि आपको किसी से नफरत हो गई है या आपके अंदर एग्रेशन आ गया है। ठीक है, इसी का फिफ्थ नंबर का सिम्टम होता है रिवेंज। अगर आपके अंदर वो अगर आ गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस व्यक्ति से बदला लेना है, अगर बदले लेने की भावना आपके अंदर आ गई है तो आप ये समझ लेना कि आपके जो वाइब्रेशन है एनर्जी के वो लो हो गए हैं। मैंने आपको हमेशा ये चीज हमारे कर्मास के वीडियो में भी बताया कि किसी ने आपके साथ बुरा किया है ना, ठीक है, आप उसको रिलीज कर दीजिए, माफ कर दीजिए। रिवेंज लेना आपका काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर यह है कि उसने मेरे को ऐसा किया, अब मैं भी बदले में उसके साथ ऐसा ही करूं, इसका मतलब है आपके वाइब्रेशन लो हो गए, क्योंकि आपके अंदर एग्रेशन आ गया है, आपके अंदर रिवेंज का एक
स्पार्क हो गया है कि नहीं मुझे बदला तो लेना ही है, इसने मुझे नीचे दिखाने की कोशिश की, मैं तो इसको नीचे दिखा के ही दम लूंगा। अगर आपने ये चीज़ सोच ली है तो समझ लीजिए कि आपके वाइब्रेशन बहुत ही लो हो गए हैं। उसके बाद इसका 6 नंबर का जो सिम्टम है वो होता है आपका गुस्सा। अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति के हो गए हैं, ठीक है, जब आपके वाइब्रेशन हाई रहे होंगे तो आपको गुस्सा नहीं आता होगा, है ना, ठीक है, नॉर्मल रहता होगा। लेकिन जब आप जरा सी बात पे, हर बात पे अगर आपको गुस्सा आता है, हर छोटी छोटी बात पे अगर आप गुस्सा करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपकी जो प्रवृत्ति है वो गुस्सैल हो चुकी है और 100% आपके जो वाइब्रेशन है वो कंप्लीटली रॉक बॉटम में लो हो चुके हैं। अगर आपका गुस्सा आप कंट्रोल नहीं करना सीखेंगे तो आपके वाइब्रेशन आप हाई नहीं कर पाएंगे। तो अपने अंदर गुस्से की प्रवृत्ति को आपको रोकना पड़ेगा। जब आपको गुस्सा आता है तो आपको सडनली क्या करना चाहिए? देखिए, जब गुस्सा आता है लोग बोलते हैं पानी पी लो। मैं आपको बोलूँगी जब आपको गुस्सा आता है आपको पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पानी, अगर मैं आपको बताऊं, मैं इस पे वीडियो बाद में बनाऊंगी कि मैनिफेस्टेशन के लिए पानी क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है। हम लोग जैसी चीज़ें, हम जैसा थॉट मन में लेके पानी पीते हैं ना, हमारी बॉडी में वही चीज़ों का मैनिफेस्टेशन होता रहता है। जब भी आप रो रहे हो, जब भी आप गुस्से में हो, कभी पानी मत पिया कीजिए, क्योंकि आप गुस्से में हैं, आपने पानी पिया तो पता चलेगा आप अभी तो आप 2 लोगों पे बरसे हो, अभी कल आप 4 लोगों पे और बरस जाओगे, क्योंकि आप जिस वक्त आप पानी पी रहे हो उस वक्त आपके थॉट बहुत गुस्से वाले हैं। तो वो गुस्से का मैनिफेस्टेशन ऐसा होगा कि आप 2 की जगह 4 के साथ लड़ाई करके आ जाओगे, है ना। तो गुस्सा एक बहुत ही बुरी चीज़ है। अगर आपको गुस्सा कंट्रोल करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि 2 मिनट को आप बैठ जाओ, एक लंबी ब्रीद इन करो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। ब्रीद इन कीजिए और जब आप ब्रीद इन करो तब ऐसा सोचो कि आसपास जो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है वो आप इनहेल कर रहे हो, और जब आप ब्रीद आउट करो तो जितना गुस्सा आपके अंदर भरा है उसको ब्रीद आउट कर दीजिए, अपने मुंह से बाहर कर दीजिए उस गुस्से को। आप सिर्फ इसको 5 या 6 बार ब्रीद आउट करोगे ना, आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा। सो जस्ट ट्राई दिस, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। एंगर के बाद अगर मैं आपको बताऊं कि इसका 7th नंबर का जो सिम्टम है वो होता है वरी। वरी मतलब टेंशन, किसी भी चीज़ को लेके। किसी लोगों को टेंशन नहीं होता तो भी बेवजह का ही टेंशन लेके बैठ जाते हैं कि अरे हमको तो ये परेशानी वो। जब नहीं है आपकी लाइफ में टेंशन तो आप क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको? आप लोगों को सैडनेस में रहना ही नहीं, इतना सैड मत हो जाइए कि आपको किसी हर चीज़ को लेके टेंशन हो जाए। जब तक आपकी वरी करने की आदत, ठीक है, ख़त्म नहीं हो जाती तब तक आप लो वाइब्रेशन में ही रहेंगे। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि जो वरी वाला है, सो नो नीड टू वरी, ठीक है। वरी करना जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक आप लो वाइब्रेशनल एनर्जी में ही कहलाएंगे, ठीक है। फिर है इसके बाद 8th नंबर का सिम्टम होता है ब्लेम। अगर आपने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, कोई भी, ठीक है, आपको पता है कि सामने वाले व्यक्ति के कारण ही आप हर्ट हुए हैं या सामने वाले व्यक्ति ने ही आपको हर्ट किया है, तो आपने वो चीज़ एकदम मन में बना ली कि ये फलाना व्यक्ति ही है जो मेरे को करता। आप ब्लेम लगाना अगर आपने शुरू कर दिया है, आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि आप कर्मास पे फोकस कीजिए। हमारी लाइफ में जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी घटनाएं घटती हैं वो हमारे ही कर्मास के कारण होती है ना। और मैं ये आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, अब मैं फिर वही चीज़ आप लोगों के लिए रिपीट कर रही हूँ कि दूसरों पे ये ब्लेम मत कीजिए कि किसी ने आपको हर्ट किया है। ये हमारे ही कर्मास थे जो हमने पे किए हैं। तो ब्लेम करने की आदत अगर आपके अंदर है या आप किसी पे ब्लेम कर रहे हैं, तो जब तक आप ये अपनी आदत नहीं बदलेंगे तब तक आप ये समझ लेना कि आपके जो वाइब्रेशन है वो लो ही रहेंगे, है ना। सो ब्लेम करना भी एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी ही होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर 9th नंबर का सिम्टम देखें तो डिस्करेजमेंट, अगर मैं आपको बोलूँ, यानी कि अगर हम करेजमेंट यानी होता है कि उत्साहित है, लेकिन ये लो वाइब्रेशनल में ये हो जाता है कि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ करना चाहेंगे लेकिन बार बार ऐसा लगेगा कि नहीं हो पाएगा, चलो रहने दो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, नहीं कर सकते ये चीज़ वो चीज़। आपको अगर मतलब अगर मैं एक शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो निराशावादी अगर आपका व्यक्तित्व हो जाता है,
मैं निराशावादी वर्ड नहीं यूज़ करूँगी यहाँ पे, मैं बोलूँगी आपको हतोत्साहित अगर आप हो जाते हो, या आपको ज़रा से में डर लग जाता है कि काम कुछ करना चाहते हैं, या मुझे मेरी ये बहुत सारे मेरे डिज़ायर्स हैं, ये मेरी नीड्स हैं, लेकिन आप फिर भी वहाँ पे आपके अंदर उतना उत्साह नहीं है कुछ काम को करने का। आपके पास बहुत सारे लोग आए कि चलो आज अपन यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, एकदम बिल्कुल एनर्जी है ही नहीं, ठीक है, या फिर नहीं रहने दो, मन नहीं है कहीं जाने का। आप इतना सैडनेस में क्यों घिरे हुए? आपको पता है सैडनेस ही क्रिएट करती है डिस्करेजमेंट, और इसीलिए आपका जो यही डिस्करेजमेंट का जो आपकी आदत है ना, ये आपको लो वाइब्रेशनल एनर्जी में लेके चली जाती है। अपना मन छोटा करना एक तरीके से, अगर मैं हतोत्साहित को भी इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो वही है कि अगर आप अपना मन छोटा कर लेते हैं कि नहीं हो पाएगा, नहीं रह सकते, ऐसा नहीं होगा, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके जो वाइब्रेशन है वो बहुत ही लो हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको 10th नंबर का सिम्टम बताऊं तो अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर डाउट है, कोई भी चीज़ को लेकर अगर आपको लगता है कि ये होगा कि नहीं, ऐसा कर पाएंगे कि नहीं, वो चीज़ मिल पाएगी कि नहीं, अगर आपके अंदर ज़रा सा भी 0.01% भी डाउट आ गया है तो समझना कि आपकी एनर्जी लो हो गई है। क्योंकि जब आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में होते हैं, हाई वाइब्रेशन में होते हैं, तो आपके अंदर 0.0001% भी डाउट नहीं होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि ये हो के रहेगा। अगर आपके अंदर थोड़ा भी डाउट है आपके रिलेशनशिप को लेके, शादी होगी कि नहीं, या वो मेरे साथ लाइफ में आगे तक जाएगा कि नहीं, अगर आपको जरा भी डाउट आ गया है तो समझना कि आपके वाइब्रेशन लो हो चुके हैं। आपको अपने वाइब्रेशन को हाई करना पड़ेगा, वरना आप चाहे दुनिया में हजारों मैनिफेस्टेशन कर लो, आपके मैनिफेस्टेशन भी काम नहीं करेंगे, है ना। डाउट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जो हमारे लो वाइब्रेशनल एनर्जी को बताता है। ठीक है, उसके बाद इसका 11th नंबर का जो सिम्टम होता है लो वाइब्रेशनल एनर्जी का, वो होता है आपका डिसअपॉइंटमेंट। अब मैं इसको आपको बोल सकती हूँ कि निराशा, है ना। निराशा मतलब ये कि कुछ मिला या नहीं मिला, कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बस जरा हर बात पे एकदम से निराश हो जाना। हम ये करते हैं, क्या पता, रहने दो यार, नहीं हो पाएगा। आप इतना निराश क्यों हैं? आपकी प्रवृत्ति आपने ऐसी बना ली है, आपकी पर्सनालिटी आपने इतनी नेगेटिव बना ली है, तो आपको कैसे मैं बोलूंगी कि आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में हैं। जिस दिन आपके दिमाग से डिसअपॉइंटमेंट हट जाएगा, आप बहुत ही खुश रहना शुरू कर दोगे, निराशा शब्द आपके डिक्शनरी में नहीं होगा, उस दिन आपके वाइब्रेशन हाई हो जाएंगे, है ना। डिसअपॉइंटमेंट हमारी लाइफ में हमें नहीं रखना है, वो हमारे लो वाइब्रेशनल एनर्जी का ही एक सिम्टम होता है। ठीक है, अब मैं 12th नंबर का अगर सिम्टम आपको बताऊं तो अगर आपकी प्रवृत्ति ऐसी है कि कोई आपको कुछ बोलता है और आप सडनली उस पर बरस जाते हो, है ना, मतलब एकदम से बम्बार्डिंग टाइप हो जाती है। कोई कुछ बोलेगा, मतलब उसकी बात को ठीक से सुनना नहीं, समझना नहीं, और एकदम से बरस जाना। अगर आपके अंदर ऐसे कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो आप समझ लो कि आपकी एनर्जी जो है वो लो वाइब्रेशन पे चली गई, क्योंकि आप ना किसी को सुनना चाह रहे हो, ना किसी को समझना चाह रहे हो, बस आप सिर्फ रिएक्ट करना चाह रहे हो, और आप सडनली सामने वाले को हर्ट कर दे रहे हो, क्योंकि आप सोचना समझना ही नहीं चाह रहे। और वो इसलिए क्योंकि आपकी एनर्जी आपकी इतनी लो हो चुकी है कि आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो गई है। बिना किसी बात को समझे, बिना किसी बात के तह तक जाने के आप सामने वाले पे एकदम से बम्बार्ड हो गए, है ना। तो ओवरवेल्म्ड होना भी एक तरीके से लो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। अब मैं इसका 13th नंबर का अगर सिम्टम आपको बताऊं तो वो होता है कि आप हर बात पे अगर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, हर बात पे चिड़चिड़ अगर आपके अंदर है, इरिटेट हो रहे हैं, अगर आपको बिल्कुल भी आपके अंदर पेशेंस नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, एकदम से इम्पेशेंस हो जा रहे हैं कि नहीं मुझे तो अभी चाहिए। अब मैं बोलूँगी आपको कि आप हीलिंग कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ें आगे सब बहुत बेहतर हो और आपके हिसाब से हो तो हीलिंग कीजिए। आपको क्या लगता है कि आप 4 दिन में अपनी हीलिंग कर लेंगे? हीलिंग में मिनिमम टाइम पीरियड बता रही हूँ मैं, मिनिमम 3 मंथ्स लगते ही हैं अगर आप कंप्लीट हील होना चाहते हो। उसमें भी तब जब आप अपना जो फोकस है उसको डिस्ट्रैक्ट ना करो। और मैक्सिमम अगर आप चाहें तो 6 मंथ्स इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है कि धीरे धीरे अगर आप अपनी हीलिंग करोगे तो 6 महीने में आप कंप्लीटली हील हो जाओगे।
लेकिन बात वही है कि आपने अगर अपना फोकस डिस्ट्रैक्ट कर लिया, इधर उधर की बातों पे मन लगा दिया, गॉसिप स्टार्ट कर दी दूसरों से, तो आप अपने ऊपर तो फोकस ही नहीं कर रहे, आप अपनी हीलिंग पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे। अगर आप जरा सी बात पे आपको चिड़चिड़ हो रहा है, आप इसका गुस्सा इस पे, उसका गुस्सा इस पे निकालते चले जा रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, हर बात पे इरिटेट हो रहे हो, हर काम में इरिटेट हो रहे हो, आपके अंदर पेशेंस की कमी हो गई है। कोई आपको बोलता है कि चलो 3 दिन बाद, तो आपको चिड़चिड़ हो रहा है कि क्यों 3 दिन क्यों, आज क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप ये समझ लो कि आप लो वाइब्रेशन में हो। अगर आप इरिटेट हो रहे हो तो आप लो वाइब्रेशन में हो। अगर आप बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े फ्रस्ट्रेटेड हो तो आप लो वाइब्रेशनल एनर्जी में आ चुके हो। ठीक है, अब इसका अगर मैं आपको बोलूं, ये मैंने आपको जो 13 पॉइंट बताया है, इसमें यही है कि फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन, और 14th नंबर का जो सिम्टम था वो था आपका इम्पेशेंस, यानी कि पेशेंस की कमी आप में होती है, तो आप लो वाइब्रेशनल एनर्जी में होते हो, कि आपको फट से चाहिए, आपने आज हीलिंग करी, कल आपको उसका आउटपुट चाहिए, इतनी जल्दी नहीं हो पाता है ना। 13 सिम्टम था आपका फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन, कि आप हर बात पे इरिटेट हो रहे हो, चिड़चिड़ कर रहे हो, झुंझला रहे हो, लोगों को परेशान कर रहे हो अपने बिहेवियर से। और 14th सिम्टम होता है कि आप में पेशेंस की कमी है। अब मैं इसका लास्ट और 15th नंबर का सिम्टम बताऊंगी कि अगर आप बहुत ही बोरिंग पर्सनालिटी के हो चुके हो, आपके अंदर हैपनिंग वाला मोमेंट खत्म हो गया है, कि आप कुछ लाइफ को एक्सप्लोर करने की आपकी इच्छा अगर खत्म हो गई है, बस जीवन चल रहा है, उस गति से खुद भी चलते जाओ, एकदम सैडनेस टाइप का, अगर आप बोर्डम टाइप के पर्सनालिटी अगर आप बन गए हैं ना, तो आप समझना कि अब तो आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप कंप्लीटली एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी में आ चुके हो, आपको कोई नहीं बदल सकता। मैं आपको ये जो मैंने आपको आज 15 सिम्टम्स बताए हैं, अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी सिम्टम है तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगी, ये सिम्टम्स को रिलीज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने लो वाइब्रेशन में रहेंगे तब तक आप अपने वाइब्रेशन को हाई नहीं कर पाएंगे, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे अपनी सोल को असेंशन पे नहीं ले जा पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको आगे बढ़ना है, अपने असेंशन पे लेके जाना है सोल को, तो आपको अपनी हीलिंग पे फोकस करना पड़ेगा, ताकि आप अपने अंदर की हर एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी को निकाल के बाहर कर दो। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो है मैं लो वाइब्रेशन के लिए को आगे बढ़ा के ही बनाऊंगी। जैसे मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया है कि लो वाइब्रेशनल एनर्जीज होती क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसी से रिलेटेड बताऊंगी कि जो ऐसे कौन से आदतें हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं हमारे सराउंडिंग में, या ऐसे कौन सी, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या खाने पीने से या क्या करने से हमारे जो वाइब्रेशन है वो लो हो जाते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि ये एनर्जी क्या होती है। कल मैं आपको बताऊंगी कि जो वाइब्रेशंस हमारे लो हैं वो लो होते कैसे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या होता है ना। बने रहिए मेरे साथ में। और आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि अभी वीडियो भी इस पर मैंने अपलोड कर रखा है कि 5 जनवरी तक मैंने क्रिसमस और न्यू ईयर का ऑफर दिया है। अगर आप लोगों को हीलिंग करवानी है तो यू कैन ज्वाइन ग्रुप हीलिंग सेशन। संडे के दिन उसका सेशन होता है, चार्जेस अभी कम है, आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। और अगर आपको अपना ट्विन फ्लेम का कंफर्मेशन कराना है, कोई रीडिंग लेनी है पर्सनल या जो भी आप चाहते हैं, अगर आपको कुंडली का एनालिसिस या कुंडली से आपको कुछ पूछना है, प्रश्न कुंडली से या किसी से भी, तो अभी मैंने 5 जनवरी तक सारी चीज़ों पर आपको ऑफर दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट की डिटेल्स आप लोगों को पता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल आईडी किसी के भी थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मिलती हूँ कल फिर से। लो वाइब्रेशनल एनर्जी के जो ये आज जो हमने देखे वो सिम्टम्स थे, कल जो हम देखेंगे तो कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जिससे हम अपने लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, उस पर मैं कल वीडियो बनाऊंगी। बने रहिए मेरे साथ में, फिर मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।